खबर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 370 हटने के बाद पहली बार घाटी का दौरा है पीएम मोदी का। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर को 5,000 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे। हजरत बल दरगाह परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी एक महा रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। वहां से पूरी अपडेट, चप्पे चप्पे की अपडेट टाइम्स नाउ भारत पर सबसे पहले हम देखेंगे। हमारी बड़ी रिपोर्टिंग टीम ग्राउंड पर रहकर के वो तस्वीर आपको दिखाएगी, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए कि 370 हटने के बाद ये पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है। इसके साथ साथ पीएम मोदी हजरत बल दरगाह परियोजना का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद बख्शी स्टेडियम में, जो कि ऐतिहासिक स्टेडियम है, वहां महारैली को भी पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद ये पहला दौरा पीएम मोदी का। दोपहर करीब 12 बजे जम्मू कश्मीर को पहुंचेंगे और कल ही कश्मीर के ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम में महारैली है। इस रैली में करीब 2 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी का पिछला दौरा फरवरी 2019 में था। इसके बाद घाटी के दौरे पर पीएम मोदी नहीं गए। अब कल लगभग 5 सालों के बाद घाटी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो कश्मीर में हालात बदल गए। आतंक के साए में रहने वाले कश्मीर में विकास के काम हो रहे हैं। पीएम मोदी कल अपने दौरे पर घाटी को क्या क्या मेगा गिफ्ट देने जा रहे हैं, अब जरा उसकी एक नजर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5,000 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात पीएम मोदी अपने इस दौरे के बाद देने जा रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हुई 1,400 करोड़ की परियोजनाओं का भी शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजना होंगी। हजरत बल दरगाह परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जिसमें कि 52 पर्यटन क्षेत्र की योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। इसके साथ ही समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को पीएम मोदी समर्पित करने जा रहे हैं। किसानों के लिए डिजिटल सुविधा और मार्केट सुविधा के लिए 2,000 किसान खिदमत घर भी खोले जाएंगे। हमारे सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी हैं, वहीं से उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। कश्मीर सज धज कर तैयार है। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में तैयारियां पुख्ता हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये बख्शी स्टेडियम, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बख्शी स्टेडियम का पिछला गेट है। तिरंगे के रंग में देखिए पांडाल जो है वो सजाया जा रहा है। जोर शोर से सुबह से तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं आसपास के जहाँ बीएसएफ की तैनाती भी की गई है। चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है वो दिख जाएंगे। चारों तरफ देखिए सिक्योरिटी कितनी टाइट है। लोगों को किधर से जाना है ये यहाँ के जो जवान है वो बता रहे हैं। एक एक गाड़ियों को दरअसल चेक किया जा रहा है। और अगर बख्शी स्टेडियम की हम बात करें तो तैयारियां कितनी तेजी से चल रही हैं ये भी हम आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाते हैं। जरा देखिए ये तैयारी जो आप देख पा रहे हैं ये सुबह से यहाँ चल रही है। किस तरीके से बांस बल्ले लाए गए हैं और ये स्टेडियम के भीतर जितनी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं उतनी आप स्टेडियम के बाहर भी तैयारियां देख पा रहे हैं। ये पूरा रोड दरअसल ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि पीएम का रूट लगेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरीके से एसपीजी जब टेक ओवर करेगी तो ये पूरे रास्ते जो है वो बंद किए जाएंगे। बैरिकेडिंग करने के लिए देखिए कि यहाँ पर गड्ढे किए जा रहे हैं और ये इस तरीके से निर्माण कह सकते हैं अस्थायी निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। ये रास्ता यहाँ से लेके बैरिकेड कर दिया जाएगा। सुबह से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। अंदर इस वक्त अगर बात करूं बख्शी स्टेडियम के तो इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली है कि एसएसपी, डीआईजी, आईजी रेंज के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और खुद अपनी निगरानी में तमाम कार्यों को देख रहे हैं। हालांकि जब जब कश्मीर की बात होती है तब तब कश्मीरी पंडितों का जिक्र जरूर होता है। ये सब जानना चाहते हैं कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या हो चुका है, कब उनको अपना घर मिलेगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि घाटी में 6,000 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। कुल 17 जगहों पर इन फ्लैट्स का निर्माण हो रहा है। इन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी साहिल सुहेल।
1990 में टारगेट किलिंग और आतंकवादियों के डर और दबाव की वजह से कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए थे, लेकिन धारा 370 के हटाए जाने के बाद मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाने का काम शुरू किया और इसके लिए कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए घर बनाने का काम शुरू किया गया। इस वक्त हम श्रीनगर के जेवन में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जेवन के इस खूबसूरत इलाके में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए 936 फ्लैट्स यहां पर उनका निर्माण हो रहा है और इस वक्त भी आप देखेंगे यहां पर मजदूरों की एक अच्छी तादाद मौजूद है और काम लगातार जारी है। 936 फ्लैट यहां जेवन श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए जा रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर और खास तौर पर कश्मीर घाटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीरी पंडितों के लिए इसी तरह के फ्लैट्स, इसी तरह की कॉलोनीज बनाई जा रही है। 6000 फ्लैट्स का टारगेट जम्मू कश्मीर सरकार के पास है और 2019 के बाद इस काम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। अनंतनाग, कुपवारा, बारामुल्ला सहित जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर घाटी के, वहाँ पर इस तरह के फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और इन फ्लैट्स के निर्माण के लिए सरकार 920 करोड़ रुपए फिलहाल खर्च कर रही है और आने वाले वक्त में ये रकम जो है बढ़ा भी जा सकती है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, जेवन, श्रीनगर। तो वहीं कश्मीर पर आतंक मुक्त और विकास युक्त बनता जा रहा है। घाटी में बढ़ते पर्यटकों की संख्या बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जन्नत को निहारने के लिए बिना डर, बिना भय के लोग यहां आ रहे हैं और यहां आने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया झेलम रिवर फ्रंट, जिसका उद्घाटन 2023 में हुआ था। इसका निरीक्षण भी पीएम मोदी करेंगे। झेलम रिवर फ्रंट से दिखाते हैं आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2019 के बाद किस तरह का विकास कश्मीर घाटी या श्रीनगर में हुआ, क्या कुछ बदला, उसकी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेंगे। जिस रोड पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये वो रोड है जिससे होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे। इसी रोड को श्रीनगर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाया गया था, रीडेवलप किया गया था और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम था झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। और अभी ये देखिए, ये पूरा जो रोड है इसको किस तरीके से नए अंदाज में जो है रीडेवलप किया गया, होर्डिंग्स लगाई गई है और नए तरीके से इस पूरे झेलम रिवर फ्रंट को जो है रीडेवलप किया गया। और अब पर्यटकों के लिए ये एक अहम जगह है। पर्यटक जैसे ही श्रीनगर पहुंचते हैं, कश्मीर घाटी में पहुंचते हैं, तो वो पहले यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे कुछ समय जो है वो बिताएंगे और इसी के चलते जो है ये पूरा जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट था, करीब 500 करोड़ रुपए जो है इस पे खर्च हो गए हैं और 2019 के बाद इस तरह का विकास जो है कश्मीर घाटी के अंदर हुआ और इसी की समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। साथ में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के भी काफी इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे इस झेलम पर नजर बनाए हुए हैं और कल हमने देखा कि मार्कोस की टीम भी जो है वो झेलम में थी और झेलम में भी जो है उस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कल पीएम मोदी का कश्मीर दौरा बेहद खास है। ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था बेहद खास की गई। सबसे घातक, सबसे शक्तिशाली, किसी भी ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहने वाले मार्कोस कमांडोज को तैनात किया गया। मार्कोस कैसे रक्षा बनकर तैनात हैं, दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीनगर के दौरे पे आ रहे हैं। आप देखिए इस वक्त सिक्योरिटी का ड्रिल हो रहा है और इसी तरह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैवलकेड है वो इस रोड से होते हुए बख्शी स्टेडियम तक पहुंचेगा। सिक्योरिटी की खास व्यवस्था की गई है। आप देखिए श्रीनगर के झेलम रिवर में मार्कोस की टीम को डिप्लॉय किया गया है और लगातार जो मार्कोस है वो झेलम में अपनी सिक्योरिटी ड्रिल और ड्राइव है वो लगातार कर रहे हैं। इनके पास X95 की असॉल्ट राइफल है, आधुनिक हथियार है और ये जो यहाँ पे मार्कोस की टीम है लगातार पिछले 2 दिन से इस तरह की जो ड्रिल है वो रिवर झेलम में लगातार हो रही थी और आज भी इस तरह जो है ये सिक्योरिटी ड्रिल लगातार हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना जॉइंटली जो है पूरे सिक्योरिटी व्यवस्था का जो इंतजामात है उस पर ध्यान दिए हुए हैं और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज भी जो लगातार है वो काम कर रही है। यहाँ आप देखिए जो मार्कोस की टीम है वो इस वक्त भी
रिवर जेहलिम में हैं और खास से खासी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर विजिट को लेकर जो किए गए हैं, क्योंकि ये पहली विजिट होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धारा 370 के हटाए जाने के बाद। श्रीनगर का उनका ये पहला दौरा होगा 2019 के बाद, और इसीलिए सिक्योरिटी व्यवस्था काफ़ी बड़े पैमाने पर की गई है। ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनसे सर्विलेंस रखी जा रही है, क्योंकि बख्शी स्टेडियम जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां का जो जगह है वो दरिया जेहलिम के नज़दीक है, रिवर जेहलिम के नज़दीक है। इसीलिए मार्कोस की ये टीम यहां जेहलिम में डिप्लॉय की गई है। 5 अगस्त 2019 वो दिन जबकि अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया गया था, हटा दिया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, पहला दौरा, अपने आप में बेहद अहम है, कई मायनों में अहम है। पहली बात तो यह कि पिछले 5 साल में कश्मीर कितना बदला है, इसकी बानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देखेंगे। जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में लगाए गए हैं, शुरू किए गए हैं, जिनका उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, उन तमाम प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण वो खुद करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 5,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ वहां की रिहायशों को देंगे, बल्कि 1400 करोड़ की योजनाएं किसानों के लिए भी शुरू की जाएंगी। और अब